हेलो स्टूडेंट, आरसीसी ड्राइंग को थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। अगर जैसे आपके पास में 29 मिनट की वीडियो है, हम वो भी अपलोड कर देंगे। और जैसे कैसे कैसे हमने एक एक पॉइंट कैसे करके बनाई है उसको भी समझ लेते हैं। और दूसरा हम ये देख लेते हैं इसमें कि मतलब इस तरीके से हम समझा के देख लेते हैं कि मतलब ये वीडियो कम थोड़ी छोटी हो जाए और जल्दी देख के आप वीडियो बना सकें, मतलब अपना फिगर बना सकें। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में गिवन डाटा दे रखा होगा। सबसे पहले हमारे पास में क्लियर स्पैन दे रखा है 4 मीटर का। क्लियर स्पैन हमारा क्या होता है, हमारा जो हमारे पास में सपोर्ट होती है उस सपोर्ट के इनर फेस से इनर फेस तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर स्पैन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, क्लियर स्पैन। कहाँ से, सपोर्ट से लेके सपोर्ट तक की दूरी को। ठीक है, फिर आता है हमारा इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, जो हमारा सपोर्ट दे रखा है उसके सेंटर से लेके दूसरे सेंटर से लेके सेंटर तक की दूरी होती है। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, आधा 150 इधर का 150 इधर का, मतलब 0.3/2 0.3/2 तो कितना हो गया 4.3। तो ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव स्पैन आ गया। ओके, सारी चीज़ों को इसी से हम समझ लेते हैं, थोड़ा हमारा शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। ठीक है, दूसरे बात करते हैं हम, हमारे पास में आता है बिर्थ ऑफ बीम। जो 300 mm बिर्थ है बीम की, वो इस तरीके से, जैसे बीम ऐसे है और ऐसे जा रहा है, तो उसका जो ऊपर का जो इस तरीके से टॉप रहेगा या नीचे से बॉटम जो देखने को मिलेगा वो क्या है हमारा 300। ठीक है, 300 मतलब ये जो बीम है आपको सामने से इसका मतलब फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है, इसका फ्रंट एक तरीके से, तो इसके पीछे जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, बिर्थ ऑफ बीम रहेगी, 300 mm की दे रखी है। फिर दे रखा है हमारा डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम तुम्हारा कितना, ये टोटल पूरा कितना रह रहा है 550 mm का तुम्हारा क्या रहेगा, डेप्थ ऑफ बीम। 550 का हमने इधर भी दिखा दिया है, ये 550 का, ये सामने से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सामने से अगर बीम ऐसे जा रहा है, सामने से खड़े होकर देखें, क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो ये पूरा दिखेगा तुम्हें 550 mm का डेप्थ दे रखा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट हमारा किस में पड़ता है, तनाव जोन में पड़ता है। ठीक है, टेंशन जोन में हमारा मेन रेनफोर्समेंट पड़ता है, जो हमारा ये इस तरीके से ये डाला गया है हमारा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। उसमें क्या है, हमारा 4 सरिया डाली गई हैं 18 फाई की। ठीक है, 4 सरिया हमारे पास में और 18 mm की। ठीक है, और 4 सरिया इस तरीके से देखने, जैसे बीम ऐसे जा रहा है तो 1 सरिया 2 सरिया 3 सरिया 4 सरिया इस तरीके से दिखाई देंगी, लंबी जाती हुई। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, 2 बार बेंट अप कर दी गई है फ्रॉम L/7। L/7 मतलब इफेक्टिव लेंथ का L/7 करें, यहां से जो दूरी आए वहां से हम क्या कर देंगे, इनको बेंट अप कर देंगे, कितने 45 एंगल पर, इस तरीके से बेंट अप करके इसी में मिला देंगे। ओके, दोनों तरफ से L/7, इधर से ये चीज है, अभी समझ लेते हैं। इसके बाद में एंकर बार या फिर हैंगर बार बोलते हैं, 2 सरिया हैं और 12 फाई की। ठीक है, ये हमारा, इनको एंकर बार बोलते हैं या हैंगर बार बोलते हैं, 2 सरिया है 12 फाई की। ये क्या काम करती है, हमने बताया था सिंगली रेनफोर्स बीम में जो ऊपर कम संपीड़न भाग में जो सरिया दी जाती हैं वो सिर्फ होल्डिंग का काम करती हैं, इन स्ट्रप्स को रोकने के लिए सिर्फ। ठीक है, बाकी ये कोई भी स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं, जो कि सिंगली रेनफोर्स बीम है। अगर डबली रेनफोर्स बीम में होता तो इसमें ये भी हमारी मोटी सरिया होती और ये स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती। ओके, अब बात कर लेते हैं। इसके बाद में आता है क्लियर स्पान। ठीक है, क्लियर स्पान, क्लियर कवर, सॉरी, क्लियर कवर कितना दे रखा है, 25 mm का दे रखा है। तो क्लियर कवर इधर से भी जो सरिया डाला जाएगा उसके बॉटम से ये बिल्कुल इसके बॉटम तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, क्लियर कवर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर कवर है। इसके बाद में स्टब्स जो हैं, जो स्टब्स जो छल्ले डाले गए हैं उनका जो साइज है वो 6 mm का है, और कितनी कितनी दूरी पर डाले गए, 200 की पे, ये 200 की पे। इन सबको हम स्केल पर कन्वर्ट कर लेंगे। जो स्केल हम मान के चल रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, 1/20, 100 डिवाइड बाई 20 आ गया 5, तो 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। सभी डायमेंशन को हम किसमें, मीटर में कन्वर्ट करके तब बनाएंगे फिगर। ठीक है, जैसे हमने बिल्डिंग ड्राइंग में सीखा था, इसी तरीके से इन चीज़ों को सबको कन्वर्ट करके हमें बनाना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में HYSD की वार है और M20 की ग्रेड में डाला गया है इस बीम को। ठीक है, बिर्थ ऑफ बाल 300 mm। ये जो हमारा जो बाल की जो थिकनेस है वो हमारी क्या है, 300 mm। तो ये हमारा गिवन डाटा है, इसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। अब बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 300 mm का ही सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट से यहाँ से जाएंगे पूरा 4 मीटर, 4 मीटर के बाद में फिर ये 300। ठीक है, ये हमारा जितना हाइट का ये रहेगा उतना ही हाइट का आपने ये बना लिया, पूरा यहाँ तक खींच लिया। खींचने के बाद में 40 mm, ठीक है, ये 40 mm हमारा कॉलम का रहता है। ये हमारा जो सपोर्ट है, वियरिंग है, कॉलम का क्या रहता है, 40 mm क्लियर कवर रहता है। तो इधर से 40
ठीक है। इधर से 40 हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया और इसको हमने क्या किया, पॉइंट लगाने के बाद में ऊपर हाइट गए कितना 550, कितना हमारा 550 ऊपर हाइट गए। फिर हमारे पास में ये पॉइंट, इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमने ये क्या क्या खींच लिया, बीम का, ठीक है। बीम का हमने ये इस तरीके से सबसे पहले ये खींच लिया। इसके बाद में हमें क्या डालना है, इसमें सरिया डालनी है बीच। तो सरिया हमारा ऊपर से 25 mm, नीचे से 25 mm छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में इनको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से खींचते गए और ये हमने हुक बना दिए, ठीक है, हुक बना दिए। अब कहेंगे हुक कैसे बनाते हैं, तो हुक का जो रहता है ये तुम्हारा यू आकार का हुक है। यू आकार के जो हुक में जो ये हुक का साइज रहता है वो रहता है आपका 16.5, ठीक है, 16.5। 5 मतलब ये सरिया का जो डायामीटर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रहता है 16.5, 16.5। और 5 ये सरिया का डाया है, उतना ही इसको मोड़ के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मोड़कर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे सपोर्ट टच ना करे, बस थोड़ा सा इनसे रहता हुआ अलग, थोड़ा सा अलग रहता हुआ ये चीज़ें हम बना देंगे, ठीक है। जब हमारा ये बन जाए तो सबसे पहले अब हमें स्टफ्स डालनी है इनको, तो सबसे पहला स्टफ्स यहीं पे डाल देंगे हम। उसके बाद में ये देख लेंगे कि कितना स्पेसिंग दे रखी है उसकी स्टफ्स की, 200 mm, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। दो को कन्वर्ट करेंगे स्केल पे, 5 दूनी 10, 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट लगा लेंगे और ये बिल्कुल सेम जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्टफ्स खींचते चले जाएंगे, ठीक है। ये स्टफ्स खींचते जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इस तरीके से ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये अगर हमारा सेम दे रखा हो 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो हम इस तरीके से, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कि हमारा जो स्पेसिंग है हमारा क्या रहता है, जो कॉलम के पास में रहता है स्पेसिंग हमारा पास पास रहता है, दोनों तरफ पास पास रहेगा, जैसे L/7 तक पास पास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है शियर फोर्स ज़्यादा आता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मानो ये 200 mm तो इसके पास में होता और 300 mm क्या होता, बीच में होता स्पेसिंग। तो उस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास में ऊपर बन गया, ये हमारे पास में स्टफ्स डाल दी और इस तरीके से ये पूरा फिगर हमारे पास में ये बन गया। इसके बाद में हमने इसके बाद में हमें नामकरण करने से पहले एक और चीज़ रहेगी, हमें L/7 पर हमने क्या कर दिया, बेंट अप कर दिया। यहाँ से L/7, L कितनी है, ये 4.3, इसका डिवाइड बाई किया 7 और उसको स्केल पर कन्वर्ट करके यहाँ से दूरी ला के हमने 45 के एंगल पर इससे मिला दिया, ठीक है। ऐसे ही इससे मिला दिया, इनको क्या कर दिया हमने, 2 बारों को बेंट अप कर दिया। बेंट अप हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो शियर फोर्स जो होता है वो हमारा सपोर्ट से L/7 तक उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको, और ये डायगोनली इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से, तो इस शियर से ये वॉल फटे नहीं, उसको रोकने के लिए ये बेंट अप कर देते हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न टाइम में जो आजकल हम क्या करते हैं, इनको बेंट अप नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो सरिया हैं हम ऊपर भी डाल देते हैं और नीचे भी, और L बेंट दे देते हैं हम, ठीक है। आज के टाइम में बेंट अप नहीं करते हैं हम, ठीक है। कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम बेंट अप नहीं करते अब सरिया को, ठीक है। इसके बाद में नामकरण कर देते हैं, ये 25 mm का कवर, और ये दो जो ऊपर जो सरिया हैं इनको हमने कितना दे दिया, 12 mm का दे दिया। इनको एंकर बार बोल रहे हैं। 6 mm 5 का हमारे पास में ये तुम्हारा क्या स्ट्रप्स, और उसका 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। ये बना दिया, हमारा पूरा फिगर हो गया, ठीक है, और नामकरण भी हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे पास में सेक्शन बनाने होते हैं। सेक्शन हमने दो काटे हैं, एक तो हमने बीच में से काट दिया इसको, और एक काट दिया साइड से जहाँ से हमने बेंट अप कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं जो बीच में से काट देते हैं AB, ठीक है। AB सेक्शन को देख लेते हैं, सेक्शन एट AB, ठीक है। ये काट के हमने इधर का पोर्शन हटा दिया और सामने की तरफ देख रहे हैं, तो सामने की तरफ हमें क्या दिखाई दिया, इस तरीके से ऊपर 2 बार आती हुई दिखाई दी, तो हमने दोनों बार का बना दिया। फिर इधर से सामने से आते हुए हमें 4 बार दिखाई दी, तो नीचे से, ठीक है, बॉटम में, तो हमने ये 4 बार ये बना दी, ठीक है। चारों तरफ से ये कितना रहेगा, 25 mm, ठीक है, 25 mm, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा क्लियर कवर है चारों तरफ से। इसके बाद में ये बनाया हमने, ठीक है, यहाँ से मतलब 25 mm और दूरी पर ये, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। कितने का है, ऊपर में 12 फाई का, ठीक है, और नीचे कितना 18 फाई का, ठीक है, 18 mm का, ठीक है। ये 18 mm की सरिया का तुमने सर्कल बना दिया। एक इसका, इनको ब्लैक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये सरिया का क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा सरिया का क्रॉस सेक्शन है गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं। ये सेक्शन बना दिया हमारा, 4 सरिया ये हमारी, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है, 18 फाई की मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। ऊपर हमारा
2 बार है 12 फाई की, ठीक है, 12 फाई मतलब mm कर दो, ठीक है सर, डाया का हो गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं किस पर, सेक्शन ऑन CD पर। इधर से काट के ये इधर की तरफ देख रहे हैं हम, ठीक है। जब इधर की तरफ दे रहे हैं तो हमारे पास में ये जो 2 सरिया थी यहाँ से यहाँ पर ऊपर आ चुकी है, ठीक है, नीचे से ऊपर आ चुकी है। तो हमारे पास में कितनी ऊपर सरिया कितनी होगी, 4। 2 तो पहले से थी और 2 बेंट अप करके आ गई, तो 1 2 3 4, और ये बेंट अप वाली हैं यहाँ से उठ के गई हैं, तो ये हमने डॉटेड दिखा दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये नीचे कितनी बची सरिया हमारी, जैसे 4 थी, 2 तो उठ के चली गई, तो कितनी बची, 2, 1 और 2, ठीक है। 550 का सेक्शन, चारों तरफ से 25-25 का करके ये बिल्कुल सेम, ठीक है। इस तरीके से हमने ये फिगर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में बताएं, और हम जो मीटिंग पर, जो आपकी मीटिंग लेंगे उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर डिस्कस कर लेना। ये क्या है तुम्हारा सिंगली रेनफोर्स बीम। अब हमें बस सिर्फ इसमें डबली रेनफोर्स बीम बनानी है, तो ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, ये डबली में ही बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास में 2 फिगर हो जाएंगे। अभी हम इसको डबली में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिस्कस कर देते हैं। तो डबली और सिंगली आपको दोनों बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद में हम एक एक करके ऐसी ड्राइंग की ज़्यादा से ज़्यादा 15 वीडियो आएंगी हमारी, ठीक है, पूरा डिटेल में सारी चीज़ों को समझा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि ड्राइंग का कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं और भी क्लास लेने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा यहीं से समझ लेंगे और पूरा पेपर में आ जाएगा। जैसे आपका सेकेंड ईयर में पूरा पेपर में आ गया था हमारा ड्राइंग पढ़ाया हुआ, इस तरीके से इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।